अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जानी पहचानी सी हो, जैसे बचपन में हम साथ खेले हों, जैसे कोई हमारा रिश्ता हो तुमसे। अब बचपन से तो पता नहीं, लेकिन अब रिश्ता होने वाला है। हम आपकी देवरानी जो बनने वाले हैं। हम ये लड्डू ले जाते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है सच का पता लगाना कहाँ से शुरू करें। दिव्यम जी इस फैसले से कितने परेशान हैं। हम चाहकर भी उनका दुख कम नहीं कर सकते। खेलेंगे। दिव्यम जी अकेले बैठे हैं, मैं उनका मन बहलाती हूँ। गौरी चुपचाप यहीं खेलती रहना और कोई शैतानी मत करना, समझी? ये चमक जी ने अचानक से गौरी को जमीन पर क्यों छोड़ दिया? ये गौरी कहाँ जा रही है? चमक जी का तो ध्यान भी नहीं है गौरी की तरफ, वो तो आंगन में चली गई। गौरी के आसपास तो कोई भी नहीं है। गौरी बेटा आप ठीक है ना? आप चले तो नहीं? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ बेटा, अभी तुम्हारी मम्मा है। सॉरी बेटा, हम चाहकर भी आपका ख्याल नहीं रख सकते। अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हम आपको चमक के पास छोड़ कर आते हैं। दिव्यम जी, हम आपको थैंक यू बोलने आए थे। किस लिए? जब से राधिका दी की तबीयत खराब हुई है, हमें गौरी की बहुत फिक्र हो रही है। हम हद से ज्यादा गौरी का ख्याल रखते हैं। अब तो जैसे उसमें हमारी जान बसने लगी है। थैंक यू। हमें गौरी की माँ के रूप में चुनने के लिए। आप थैंक यू। तुम गौरी के लिए जो भी कर रही हो उसके लिए, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि तुम गौरी की माँ सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हो और अनाथ आश्रम वालों के सामने। गौरी की असली माँ सिर्फ राधिका है। एक सेकंड,
तुम यहाँ हो तो गौरी कहाँ है? वो सो रही है। नहीं ऐसे रोते नहीं, चलो हम खेलेंगे। हाँ कहाँ? चमक, तुमने तो कहा था कि गौरी सो रही है। ये क्या किया दीदी आपने? अपने खेल के चक्कर में आपने गौरी को नींद से उठा दिया। नहीं चमकीली दीदी, हमने गौरी को नींद से नहीं उठाया, वो तो पहले से ही नीचे थी। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना बुरी बात है ना। देखो आपने गौरी की नींद खराब कर दी ना। एक सेकंड, ये क्या तरीका होता है? गौरी राधिका की गोद में थी ना, तुम इसे छीन कैसे सकती हो? दिव्यम जी, राधिका दी दिमाग से बच्ची है ना, अगर गौरी को गिरा दिया तो? चमक जी इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? इन्हें सच में गौरी की फिक्र है या बस दिखावा है? लाओ मुझे दो। गौरी बेटा, अच्छा पापा के पास। मैं गौरी और राधिका दोनों का ख्याल रख लूंगा। जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। अच्छा खासा दिव्यम जी के साथ समय बिताने का मौका मिला था, पता नहीं कहां से ये राधिका बीच में आ गई। ये तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रही हैं। हमें चमक जी पर नजर रखनी होगी। साड़ी तो बहुत प्यारी है सुजाता, पर किसके लिए है? माँ जी, ये साड़ी चमक के लिए है। हम सोच रहे हैं कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यम और चमक की सगाई करवा लें। चमक बेटा, ये देखो कैसी लगी ये साड़ी? कल सगाई के मौके पर तुम यही साड़ी पहनना। पसंद आई तुम्हें ये साड़ी? और सगाई के बाद कल हम पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। एक सेकंड बेटा गौरी। माँ, इस सगाई और शादी का क्या नया नाटक लगा रखा है? बात तो सिर्फ पेपर्स पे साइन करने की हुई थी ना। हाँ मुन्ना, बात तो वही हुई थी बेटा, लेकिन इस विषय पर हमने वकील साहब से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अनाथ आश्रम का मामला है और अनाथ आश्रम वाले ऐसे केसेस में ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं। सबूत के तौर पर उन्हें शादी का कार्ड और शादी की फोटोज दिखानी होगी। सिर्फ पेपर से बात नहीं बनेगी। और वैसे भी मुन्ना, तेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन चमक की तो ये पहली शादी है ना बेटा। कम से कम इसके बारे में तो सोच। है अक्कर बक्कर बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। मेरा कुछ भी बोलने का क्या फायदा है? आप लोग करेंगे तो वही जो आपको करना है तो कीजिए, लेकिन एक बात तय है, राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मुन्ना, तेरे ये मानने से क्या होता है बेटा? कानून इस बात को नहीं मानता है। इस विषय पर हमने वकील साहब से पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर शादी में एक पार्टनर दिमागी तौर से बीमार हो जाए तो वो शादी नहीं रहती है। कानून ऐसी शादी को नहीं मानता है बेटा।
राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम समझते हैं मुन्ना, पर तेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटा। क्योंकि बेटा ये हमारा बनाया हुआ नियम तो है नहीं, कानून का बनाया हुआ नियम है और तुझे ये नियम मानना होगा। चाची सास जी, आपने जो मंगाया था वो हम ले आए। अरे सुजाता, ये वही जेवर है ना जो तुमने राधिका बहू को शादी में चढ़ाए थे? जी भाभी। और ये वही खानदानी हार है ना जो राधिका बहू के गले में फिट नहीं आया था? हाँ भाभी, ये वही हार है। पर ये तो राधिका का है ना? जी माँ जी, यही सारे जेवर राधिका को चढ़ाए थे। तब राधिका हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी थी, लेकिन अभी तो चमक हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी है। तो रीति रिवाज के हिसाब से तो ये सभी खानदानी जेवर चमक के हुए ना? इस चमक को तो हमारी कली बिटिया से ज्यादा गहना मिल रहा है। खैर, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हम इसे एक दो गहना इसकी जेठानी हमारी कली बिटिया को भी दिलवा देंगे। चमक बेटा, ये हमारी खानदानी अंगूठी है जो कल सगाई के वक्त दिव्यम तुम्हें पहनाएगा। ये अंगूठी पूरे 1 तोले सोने की है। जरा हमें पहन कर दिखाओ, तुम्हें पसंद तो आई ना ये? आंटी जी, हमारा मतलब है माँ जी, ये अंगूठी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें ये फिट नहीं आएगी। राधिका दी के नाप की है ना, उनकी 1 उंगली हमारी 2 उंगली के बराबर है। देखिए ना, हमारी उंगलियां कितनी पतली है। ये तो है। इसीलिए तो ये सारे गहने मंगवाए हैं, ताकि इन्हें तुम्हारी साइज के हिसाब से करवा दे। शायद इसीलिए उस वक्त हमारा ये खानदानी हार राधिका के गले में नहीं आया था, क्योंकि ये खानदानी हार तो तुम्हारे गले के लिए बना है। हमें गहने खोने का दुख नहीं है, लेकिन इन गहनों के साथ इस घर से हमारी पहचान जा रही है, हमें उस बात का दुख है। अगर शादी इतनी विधि विधान और रीति रिवाज से हो रही है तो चमक, तुम अपने माता पिता को भी बुला लो। हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। वो दादी जी, हमने इस बारे में घर पे बताया था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। वो काम के सिलसिले से विदेश गए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग शादी में जरूर आएंगे।
लेकिन सुजाता, तुम बच्चों की सगाई में ये मत भूल जाना कि कल मकर संक्रांति की पूजा होनी है और उसके लिए आज ही मंदिर में चढ़ावा जाएगा। जी जी माँ जी, हमें याद है। वैसे माँ जी, हम सोच रहे थे कि इस बार चढ़ावा दिव्यम और चमक के हाथ से भिजवा दें। हाँ, हालात कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो इन दोनों का जुड़ ही रहा है ना। अरे वाह, मैं और दिव्यम जी पहली बार अकेले बाहर जाएंगे। फिर तो सच में मैं उनको रोमांटिक डिनर के लिए मना लूंगी। इस चमक के तो भाग कुछ ज़्यादा ही खुल रहे हैं। इतने सारे गहने पूजा में चढ़ाने का हक, जबकि हमारी कली बिटिया घर की बड़ी बहू है, ये सब उसका हक है। सुजाता जी, माफ करना, चमक और दिव्यम जी की शादी हुई नहीं है, होने वाली है। और हमने सुना है मकर संक्रांति का चढ़ावा शादीशुदा जोड़ा ही चढ़ाता है। इस हिसाब से हमारी कली बिटिया और गोलू जी जाने चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बेटे बहू वही है। बात तो आप सही कह रही हैं फूल जी। चढ़ावा तो गोलू और कली ही चढ़ाएंगे, लेकिन दिव्यम और चमक साथ में जाकर भगवान के दर्शन कराएंगे। ये मौसी भी ना बिन मौसम बारिश की तरह बीच में टपक पड़ी। खामोखा कली दीदी और जीजा के साथ मैं अटका दिया। बोल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी आंखों के आगे हमारी पूरी जिंदगी बिखर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मम्मा को रोना नहीं है, मम्मा को तो हिम्मत रखनी है। भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे हम सच तक पहुंच पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्यम। दादी ने हमें मंदिर जाने के लिए कहा है तो हम मंदिर जाएंगे। गोलू भैया, मैं वैसे भी ये शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी कर रहा हूँ ना, तो इससे जुड़े हुए रीति रिवाज या रस्में वस्में मुझसे नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी ये दिखावे की शादी है। झूठ मूठ की फोटोज खिंचवा लेंगे हम लोग। आप लोग जाइए, मैं दादी को कोई तो बहाना बना दूंगा। अरे लेकिन दिव्यम, बस हो गया। दिव्यम जी, अब हमारे अपने लिए ना सही, फिर गौरी के लिए चल लीजिए। इसकी पहली मकर संक्रांति है। भगवान जी का आशीर्वाद तो इसे भी मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ देवर जी, जल्दी आ जाएंगे। चलिए ना, गौरी को भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। कली, चलो जल्दी बैठो। गौतम जी, हम कार की आगे वाली सीट पे बैठ जाएं क्या? पीछे वाली सीट पर हमें उल्टी आती है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब वैसे गौरी का आगे बैठना सेफ नहीं है। कहते हैं कि बच्चों को पीछे ही बिठाना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए ना, गौरी को पीछे लेके बैठ जाइए। ये लीजिए। अरे ये हुई ना बात। अब शान से दिव्यम जी की पत्नी के हक से हम गाड़ी में उनके साथ आगे बैठेंगे। ये चमक तो दिव्यम जी के साथ मंदिर जा रही है। अगर ये चली गई तो हम इसकी हरकतों पे नजर कैसे रख पाएंगे? चमकीली दीदी दोस्त, हमें भी मंदिर ले चलो, हमें भी मंदिर जाना। चलो दी, आप क्या कर रही हो? अगर आप कार में बैठोगी तो किसी के लिए जगह नहीं बचेगी, सबको दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करो, आप घर पे रुको, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा चमक जी, कार में जगह हमारे देवरानी जी की वजह से कम नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी जगह तो आपने ले रखी है।
आप एक काम कीजिए, आप ना ऑटो में आ जाइए और देवरानी जी हमारे साथ कार में आ जाएंगे। वैसे भी देवरानी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनको भगवान का आशीर्वाद दिलवाना वो ज्यादा जरूरी है ना देवर जी? थैंक यू भाभी, हमारा साथ देने के लिए। राधिका, तुम भी बैठ जाओ। अरे पीछे गोलू जी बैठे हैं, अब देवरानी जी भी बैठेंगी तो दिक्कत होगी। और मंदिर 10 मिनट ही तो दूर है और 10 मिनट में चमक जी को क्या ही चक्कर आएंगे। आप एक काम कीजिए चमक जी, आप ना पीछे बैठ जाइए, देवरानी जी को आगे बैठने दीजिए। और पीछे आपके लायक जगह है ना देवर जी? हाँ चमक, एक काम करो, तुम पीछे चली जाओ। राधिका आगे आ जाओ। ये मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। ये एक सेकंड, वो मैं सीट बेल्ट लगा देता हूँ। चलो जल्दी। हे भोलेनाथ, बस जल्द से जल्द सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ जाए और चमक जी से जुड़ा सच हमारे सामने आ जाए।